गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो फ्लेमिंगो बुक है उसकी फ़र्स्ट पोइम के भाई जो स्टेंजाज हैं या जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं तो ये मैं अभी करवाऊँगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियोज़ को बड़े ध्यान से देखना ताकि आपकी जो पोइम है वो आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पोइम का क्या नाम है? पोइम का नाम है माई मदर एट 66, यानी मेरी मदर जो है उसकी एज कितनी है? 66 अभी। तो ये इस पोइम का नाम है, ठीक है। और इसके जो पोइटेस है, पोइटेस का क्या नाम है? पोइटेस का नाम है कमला दास। पोइटेस का क्या नाम है? कमला दास, KAMALA, कमला दास। तो वो कौन है? कमला दास। वो इसकी पोइटेस हैं, यानी कवयित्री हैं। तो आपको ये नाम याद होना चाहिए भाई, पोइम का क्या नाम है, इसकी पोइटेस का क्या नाम है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है, इम्पोर्टेंट स्टेंजा फॉर कंप्रीहेंशन, तो आपने क्या करना है? रीड द स्टेंजा, इन स्टेंजा को पढ़ना है गिवन बिलो जो नीचे दिए गए हैं, एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। उसके बाद जो प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं वे भी आपने देखने हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन। अब ये कहाँ जा रही है भाई? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, ये अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही है। कब जा रही है? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो ये जो पैरा है इसके क्वेश्चन आंसर दिए गए भाई। अब पहले इसको पढ़ते हैं पैरे को। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, यानी मैं अपने पेरेंट्स के होम से कहाँ जा रही थी? कोचीन जा रही थी। कब जा रही थी? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यानी पिछली फ्राइडे की सुबह को, ठीक है। तो फ्राइडे की सुबह को कहाँ जा रही थी? अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन जा रही थी। और कोचीन कहाँ पर है? केरल में है। आई सा माई मदर, मैंने मेरी मम्मी को देखा। किसने देखा? कमला दास ने उसकी मम्मी को देखा। बिसाइड में, जो मेरे पास ही बैठी हुई थी। डोज, जो ऊँग रही थी भाई, है ना। ऊँग ना गाना, जैसे उसको नींद की झपकी आ जाना। ओपन माउथेड, उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस, उसका जो चेहरा था ना, एसन लाइक डैट ऑफ ए कॉप्स, उसका चेहरा किसी मुर्दे की तरह था भाई। उसका चेहरा कैसे था? एसन होता है राख की तरह भाई, ठीक है। एसन जैसे राख हो जाती है उसकी तरह, या पीला जिसको कहते हैं पीला भी हो जाता है, या किसी मुर्दे की तरह, ऑफ ए कॉप्स। एंड रिलाइड विद पेन, और मैंने उसके दर्द को महसूस किया। डैट सी वाज एज ओल्ड, कि वो बूढ़ी हो चुकी है। ऐसी लुकड, यानी जैसी वो दिखाई देती है। बट सून, लेकिन जल्दी ही। तो ये आपका पैरा है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन देखिए भाई। पहले क्वेश्चन है वेयर वाज द पोइट ड्राइविंग टू, यानी जो पोइट है वो कहाँ जा रही है अभी? जो पोइट है यहाँ पर, जो पोइटेस है वो कहाँ जा रही है? हु वाज सीटिंग बिसाइड हर, हु वाज सीटिंग बिसाइड हर, उसके साथ कौन बैठा हुआ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? द पोइट, जो पोइट है यानी जो पोइटेस है, POETESS, द पोइटेस वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, वो अपने पेरेंट्स के घर से, टू द कोचीन एयरपोर्ट, वो कहाँ जा रही है? कोचीन एयरपोर्ट जा रही है। कोचीन एयरपोर्ट कहाँ पड़ता है? केरल में। हर मदर वाज सीटिंग, उसकी मम्मी बैठी हुई है। हर मदर वाज सीटिंग बिसाइड हर, उसकी मम्मी उसके पास में बैठी हुई है। उसकी मम्मी उसके पास बैठी हुई है। अब सेकंड क्वेश्चन आपका, व्हाट डिड द पोइट नोटिस अबाउट हर मदर, तो पोइट ने क्या नोटिस किया अपनी मम्मी के बारे में? सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द पोइट नोटिस अबाउट हर मदर, तो पोइटेस ने अपनी मम्मी के बारे में क्या नोटिस किया, क्या चीज़ देखी भाई? क्या देखा भाई उसने? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नोटिस्ड, उसने ध्यान किया। डैड हर मदर वाज डोजिंग, यानी उसकी मम्मी जो है ऊँग रही है। विद हर ओपन माउथ, और उसने अपना मुंह खुला छोड़ा हुआ है। इसके बाद है भाई आपका थर्ड क्वेश्चन है वाई वाज हर मदर फेस, यानी क्यों उसकी मम्मी का चेहरा लुक्ड लाइक डैट ऑफ ए कॉप्स, वो एक मुर्दे की तरह दिखाई दिया। उसकी मम्मी का चेहरा एक मुर्दे की तरह क्यों दिखाई दिया भाई?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरे आंसर देखिए भाई, हर मदर फेस, उसकी मम्मी का जो चेहरा है ना, लुक्ड पेल, पीला दिखाई दिया, फेडेड का मतलब जिसका रंग फीका पड़ जाना, एंड लाइफलेस होता है निर्जीव, उसकी मम्मी का चेहरा कैसा दिखाई दिया, पीला, फेडेड होता है मुरझाया हुआ, लाइफलेस होता है निर्जीव, लाइक ए डेड बॉडी, जैसे कोई मुर्दा हो जाता है भाई, जैसे कोई मुर्दा हो जाता है। बिकॉज, ऐसा क्यों हो गया, बिकॉज शी हैड ग्रोन, क्योंकि वो बड़ी हो चुकी थी भाई, उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी, ओल्ड यानी वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी भाई, वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी थी, ओल्ड यानी बहुत ज़्यादा वो बूढ़ी हो चुकी थी। तो उसकी मम्मी का चेहरा कैसा दिखाई दिया, उसकी मम्मी का चेहरा पीला दिखाई दिया, फेडेड मुरझाया वो दिखाई दिया, एंड लाइफलेस निर्जीव दिखाई दिया, लाइक ए डेड बॉडी, जैसे कि कोई मुर्दा होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 4 है भाई, क्वेश्चन 4 में फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, भी पैसेज से इन शब्दों के मीनिंग ढूंढने हैं। यानी स्लीप लाइटली का मीनिंग क्या होता है, स्लीप लाइटली का मतलब होता है भाई सोना, लेकिन सोना कैसे, ज़्यादा गहरी नींद में न सोना, ठीक है भाई, यानी कुछ समय के लिए नींद आना, फिर आंखें खुल जाना, कुछ को कहते हैं स्लीप लाइटली। तो स्लीप लाइटली के सेम मीनिंग किसका होगा भाई, डोज, डोज मीन्स होता है ऊँघना, तो स्लीप लाइटली के सेम मीनिंग किसका हो जाएगा, डोज का। इसके बाद है भाई सेकंड है, डेड बॉडी किसे कहते हैं, डेड बॉडी होता है मुर्दा, तो मुर्दे को क्या बोलते हैं, मुर्दे को क्या बोलते हैं, कॉर्प्स बोलते हैं भाई, कॉर्प्स मीन्स मुर्दा होता है। इसके बाद भाई आपका लेफ्ट, फेल्ट मीन्स क्या होता है, फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना, फेल्ट का मतलब क्या होता है, महसूस करना, और इसका सेम मीनिंग किसके साथ है भाई, रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना। तो प्यारे बच्चों ये आपको फर्स्ट स्टैंजा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। शी लुक्ड, उसने देखा, किसने देखा, पोइटेस ने देखा, कमला दास ने देखा, बट सून लेकिन जल्दी से, पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को अपने से दूर कर दिया, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, और फिर उसके बाद क्या देखा उसने, युवा पेड़ों को देखा, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो तेज़ी से भाग रहे थे, द मैरी चिल्ड्रन, और जो बच्चे खुश थे, स्पीलिंग आउट का मतलब होता है बाहर आना, स्पीलिंग आउट का मतलब क्या होता है, बाहर आना, ऑफ देयर होम्स यानी अपने घरों से, जो बच्चे खुश थे वे अपने घरों से बाहर आ रहे थे, यानी स्कूल जाने वाले बच्चे अपने घरों से खुश होकर के बाहर आ रहे थे। तो ये जो पहला है इसकी क्वेश्चन आंसर देखते हैं भाई। व्हाट डिड द पोइटेस रियलाइज, यानी पोइटेस ने क्या रियलाइज़ किया, पोइटेस को क्या एहसास हुआ। हाउ डिड सी फील, उसके बाद उसने कैसा महसूस किया, हाउ डिड सी फील। तो भाई इसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर क्या है, हर मदर वाज लॉस्ट समवेयर, यानी उसकी मम्मी जो है किसी विचारों में कहीं पर खोई हुई है, हर मदर वाज लॉस्ट समवेयर एज इन थॉट्स, यानी कहीं दूसरे विचारों में खोई हुई है, इट पेंड हर, तो इससे उसको तकलीफ़ हुई, इससे उसको क्या तकलीफ़ हुई, इससे उसको तकलीफ़ हुई भाई। व्हाट डिड द पोइट रियलाइज, पोइट इसका हम ये भी कह सकते हैं भाई, द पोइट रियलाइज डैट द एंड ऑफ हर मदर इज़ वेरी नियर, यानी उसकी मम्मी का जो अंत है वो बहुत ही नज़दीक है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड सी डू देन, उसके बाद उसने क्या किया, व्हाट डिड सी डू देन, उसके बाद उसने क्या किया। ये सेकंड क्वेश्चन है। द पोइटेस जो पोइटेस है ना, विड्रीव हर थॉट्स, उसने अपने विचारों को हटा लिया, फ्रॉम हर मदर अपनी मम्मी से, एंड लुक्ड आउटसाइड और बाहर की तरफ देखा, लुक्ड आउटसाइड और उसने क्या देखा, बाहर की तरफ देखा। क्वेश्चन थर्ड है भाई, व्हाट डिड सी नोटिस इन द वर्ल्ड आउटसाइड, यानी बाहर की दुनिया में उसने क्या नोटिस किया, पोइटेस ने बाहर की दुनिया में क्या नोटिस किया, क्या उसको दिखाई दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का, द यंग ट्रीज, जो युवा पेड़ हैं, ग्रोइंग आउटसाइड, वे बाहर बढ़ रहे हैं, वेंट पास्ट और तेज़ी से उनके पास से गुजर रहे हैं, एज इफ जैसे कि देवर स्प्रिंटिंग, वे तेज़ी से भाग रहे हों, क्योंकि गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलते हुए ऐसा लगता है जैसे पेड़ भाग रहे हैं भाई, लेकिन चल गाड़ी रही है क्योंकि पेड़ तो शिथिर हैं। हैप्पी चिल्ड्रन, और जो बच्चे खुश हैं, हैप्पी चिल्ड्रन वर
कमिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज, वे अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। जो खुश बच्चे हैं वे अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से अपने शब्दों को ढूंढना है। विच मीन, जिसका अर्थ क्या है, रनिंग फास्ट। रनिंग फास्ट का मतलब होता है तेज़ी से भाग। रनिंग फास्ट का मतलब क्या होता है, तेज़ी से भागना। तो ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग क्या हो, रनिंग फास्ट के सेम हो। दूसरा वर्ड क्या है, हैप्पी, तो हैप्पी का सेम वर्ड ढूंढना है। और तीसरा वर्ड है मूविंग आउट, यानी बाहर आना। तो इनके मीनिंग ढूंढने हैं भाई, सेम मीनिंग। तो पहले का है भाई, रनिंग फास्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, स्प्रिंटिंग। रनिंग फास्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब तेज़ी से भागना। हैप्पी मीन्स खुश, मैरी मीन्स खुश, ठीक है। इसके बाद है भाई तीसरा क्या था, तीसरा था मूविंग आउट, बाहर आना भाई। तो स्पेलिंग का मतलब भी क्या होता है, स्पेलिंग आउट का मतलब बाहर आना। तो मूविंग आउट बाहर आना, स्पेलिंग आउट का मतलब बाहर आना। तो ये इसके सेम मीनिंग है। तो ये आपका सेकंड स्टेंजा था। इसके बाद भाई इसका जो थर्ड स्टेंजा है उसको करते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने उसको चेक किया। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, अब वो अपनी मम्मी से कुछ कदम दूर खड़ी थी भाई। आई लुकड अगेन एट हर, मैंने फिर से मेरी मम्मी की तरफ देखा। हर वान, उसका फीका पड़ा हुआ, उसका जो पीला था, वान मीन्स पीला, पेल मीन्स पीला, इन दोनों का मीनिंग पीला है। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि सर्द ऋतु के अंदर क्या होता है, चंद्रमा होता है। जैसे कि सर्दी के अंदर क्या होता है, चंद्रमा होता है। एज ए लेट विंटर्स मून, ये मून है भाई, टी नहीं लगेगा यहाँ पर, जो ये टी लगेगा ना ये नहीं लगेगा। एज ए लेट विंटर्स, यहाँ पर क्या है, मून, यानी एन लगेगा भाई, ये मून है, ठीक है। एंड फेल्ट डैट ओल्ड फेमिलियर एच, और मेरी मम्मी के पुराने दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, यानी वही मेरा बचपन वाला भय। बट ऑल आई सेड, लेकिन सिर्फ मैंने यही कहा। ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, अम्मा फिर मिलेंगे, अम्मा फिर जल्दी से मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज, और सिर्फ मैंने क्या किया, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मैं सिर्फ मुस्कुरा दी, सिर्फ मैंने मुस्कुराने का काम किया। तो इसका भी पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोइट डू, व्हाट डिड द पोइट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक। व्हाट डिड द पोइट डू, पोइट ने क्या किया आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, यानी सिक्योरिटी वालों ने जब उसको चेक कर लिया तो उसके बाद पोइटेस ने क्या किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी वालों ने जब उसको चेक कर लिया तो उसके बाद उसने क्या किया। द पोइटेस टुडे फ्यू यार्ड्स अवे, जो पोइटेस थी वो कुछ कदम दूर खड़ी थी। फ्रॉम हर मदर, अपनी मम्मी से कुछ कदम दूर खड़ी थी। एंड लुकड एट, और उसकी तरफ, अपनी मम्मी की तरफ उसने देखा, अपनी मम्मी की तरफ उसने देखा। हर फेस अगेन, यानी फिर से अपनी मम्मी के चेहरे को देखा। सिक्योरिटी वालों ने जब उसको चेक कर लिया तो वो अपनी मम्मी से कुछ कदम दूर खड़ी थी और फिर से उसने अपनी मम्मी को देखा। सेकंड क्वेश्चन था, वाई डिड द पोइट कंपेयर हर मदर, यानी जो पोइट है, जो पोइटेस है, वो अपनी मम्मी की तुलना क्यों करती है, कंपेयर हर मदर फेस, अपनी मम्मी के चेहरे की, टू द लेट विंटर्स मून, तो शरद ऋतु के चंद्रमा से वो अपनी मम्मी के चेहरे की तुलना क्यों करती है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो द लेट विंटर्स मून, यानी शरद ऋतु के अंदर जो चंद्रमा होता है, द लेट विंटर्स मून, शरद ऋतु का जो चंद्रमा होता है, लेक्स ब्राइटनेस, उसमें चमकीलेपन का क्या होता है, लेक्स होता है अभाव, उसमें चमकीलेपन का अभाव होता है। एज वेल एज स्ट्रेंथ, उसमें ताकत का भी अभाव होता है, द पेल एंड कलरलेस फेस, द पेल होता है पीला, एंड कलरलेस फेस, यानी रंग जिसमें रंगहीन जो चेहरा है, पीला और रंगहीन चेहरा ऑफ द मदर, तो उसकी मेरा कैसा पीला भी है और रंगहीन है, उसकी मेरा जो चेहरा कैसा पीला भी है और रंगीन है। रिजेम्बल्स, तो उसका चेहरा किससे मैच खाता है, रिजेम्बल्स का मतलब होता है शकल का मिलना, रिजेम्बल्स का मतलब क्या होता है, शकल का मिलना। द लेट विंटर्स मून, तो उसके चेहरे, उसकी मम्मी के चेहरे की शक्ल किससे मिलती है, शरद ऋतु के चंद्रमा से उसके चेहरे की शक्ल मिलती है, इसलिए वो अपनी मम्मी के चेहरे की तुलना किससे करता है, लेट विंटर मून से करती है भाई।
इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज हर चाइल्डहुड फियर, उसका बचपन वाला भय क्या है। व्हाट इज हर चाइल्डहुड फियर, उसका बचपन वाला भय क्या है। तो बचपन वाला भय क्या है भाई उसका, सी आंसर को देखते हैं, सी वाले को। द फियर ऑफ एजिंग, यानी बचपन वाला भय क्या है भाई, ये बूढ़ी हो रही है। एंड अल्टीमेट डेथ, और इसकी मृत्यु भी हो जानी है। सेपरेशन, और वो मेरे से जुदा हो जानी है, ये उसका बचपन वाला भय है। ये उसका बचपन वाला भय है। अल्टीमेट का मतलब होता है आखिरकार। अल्टीमेट का मीनिंग क्या होता है, आखिरकार। इसके बाद इसका डी पार्ट करते हैं। हाउ डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल प्रेजेंट ए कॉन्ट्रास्ट टू हर रियल फीलिंग्स। हाउ डू द पार्टिंग वर्ड्स, यानी पार्टिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जब हम किसी व्यक्ति से जुदा होते हैं तो जो शब्द हम बोलते हैं वे हमारे पार्टिंग वर्ड्स होते हैं। जैसे मान लो कोई किसी से दूर जा रहा है भाई, तो वो उसको क्या बोलता है, या तो उसको एडियो बोलता है, या उसको गुड बाय बोलता है, या उसको फेयरवेल बोलता है। तो ये सभी क्या है, जब हम एक दूसरे से कुछ समय के लिए दूर होते हैं तो ये शब्द हम बोलते हैं। तो व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट, तो पोइटेस के पार्टिंग वर्ड्स क्या थे। एंड हर स्माइल, और जो उसकी मुस्कुराहट है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या पेश करती है। ए कॉन्ट्रास्ट, जो कि एक अंतर है। ए कॉन्ट्रास्ट टू हर रियल, यानी जो वास्तव में वो कहना चाहती है उसकी रियल फीलिंग्स के प्रति क्या है, एक कॉन्ट्रास्ट है, एक अंतर है भाई। ठीक है, तो आपने क्या बताना है, जो पोइटेस थे उसके पार्टिंग वर्ड्स क्या थे, और जो पार्टिंग वर्ड्स थे और जो उसकी स्माइल थी वो दोनों क्या हैं, अंतर है भाई। उन दोनों में क्या है, अंतर है। हाउ डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल प्रेजेंट ए कॉन्ट्रास्ट टू हर रियल फीलिंग, यानी जो उसकी रियल फीलिंग है तो रियल फीलिंग कुछ और है, लेकिन उसके जो पार्टिंग वर्ड्स है और जो मुस्कुराहट है वो कुछ और पेश कर रही है। तो इन दोनों में क्या कॉन्ट्रास्ट है, इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो क्या कहा गया है, जैसे जो पोइटेस है वो दिखा कुछ हो रही है, यानी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी है, और अपनी मम्मी को क्या बोल रही है, सी यू सून अम्मा, तो अम्मा फिर मिलेंगे। लेकिन वास्तव में जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, तो उसकी भावनाओं में और इन शब्दों में, उसकी मुस्कुराहट में, और जो उसने शब्द कहे भाई सी यू सून अम्मा, इन दोनों में अंतर है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन 4 है, द पोइटेस पार्टिंग वर्ड्स, जो पोइटेस के जो पार्टिंग वर्ड्स थे, और एश्योरेंस, उसने विश्वास दिलाया। एंड स्माइल, और जो उसकी मुस्कुराहट है, प्रेजेंट्स क्या पेश करती है, क्या पेश करती है भाई, ए स्टार कॉन्ट्रास्ट, वो एक अंतर भाई टू द ओल्ड, किसके साथ अंतर है, टू द ओल्ड, यानी जो उसकी मम्मी बूढ़ी हो चुकी है। ओल्ड फेमिलियर एज, जो उसका पुराने वाला जो दर्द है, और चाइल्डहुड फियर, और जो बचपन वाला दर्द है, उसमें एक अंतर है। हर वर्ड्स एंड स्माइल्स, उसके जो शब्द हैं या जो उसकी मुस्कुराहट है, आर ए डेलिब्रेट अटेम्प्ट, वो जानबूझ करके किया गया एक प्रयास है। टू हाइड, ताकि वो छिपा सके वट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड, यानी उसके अंदर जो चल रहा है उस बात को छिपा सके, इसलिए उसने ऐसा किया है। इसलिए उसने क्या किया है, इसलिए उसने ऐसा किया है। तो प्यारे बच्चों, ये क्या थे, ये इसके स्टेंजा थे। मैं ऐसा सोचता हूँ भी ये स्टेंजा जो हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। इसके बाद है भाई, तो ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये हम करेंगे। तो आप सभी ये जो स्टेंजा अभी किए हैं तो इनको आप रिवाइज़ करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना है आपको, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं तो वो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो पिछली वीडियोज़ हैं आपकी वो देखी जा सकें। ठीक है, डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख के भेजना। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय मंजीत, MANJIT, मंजीत सिंह, SINGH, सिंह लठवाड़, LATHWAL। तो प्यारे बच्चों, बताना इस ये चैनल आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।